गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज हम बाल विकास के अंतर्गत आपके लिए लेकर आए हैं अध्याय 1 विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विकास क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या है, विकास है क्या। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भाधारण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। विकास मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है, वह विकास है। दूसरा हम इसे ये भी कह सकते हैं, बालक में क्रमबद्ध मतलब क्रम से, इसका एक क्रम होता है, क्रम से जो सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जो क्रम से होता है, सुसंगत मतलब संगति के हिसाब से, और क्रमबद्ध रूप से जो परिवर्तन बालक के अंदर, बालक की बॉडी में, बालक के दिमाग में जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। अब आ जाता है हमें पता, अब अगर हमसे कोई पूछे, अगर ये वाली आ जाए तो ये किसके अंतर्गत आएगी, तो आप इसे तुरंत लिख देंगे। जैसे अभी क्वेश्चन आ गया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि वो विकास के अंतर्गत आता है, या विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये सही है या गलत, तो आप इसे बता सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा, अब आपको पता होना चाहिए कि विकास के कितने प्रकार होते हैं, मतलब हमारे बालक में विकास कितने प्रकार से होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बालक में जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, व सामाजिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास को हम मानसिक विकास भी कहते हैं। कभी कभी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ भी है कि संज्ञानात्मक विकास, और इस विकास को हम मानसिक विकास भी कहते हैं। अब भी क्वेश्चन आ जाए कि मानसिक विकास किसके अंतर्गत आता है, और आपको ये वाले ऑप्शन दिए होंगे, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, क्रियात्मक। तो आपको पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास को ही मानसिक विकास कहते हैं। अब इसके जो लक्षण हैं वो ये देखिए, व्यवस्थित, प्रगतिशील व नियमित होते हैं। विकास कैसे होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं, प्रगतिशील, आपको ये सब जानते हैं, बीएड किए हुए हैं और एक भावी टीचर हैं आप सभी, तो आपको प्रगतिशील का मतलब पता ही होगा। व नियमित होते हैं, नियमित मतलब लगातार होते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं, मतलब पहले ये छोटे छोटे उसमें होता है, फिर वो उसको ही बड़ा रूप मिल जाता है। पहले बच्चा 5 साल का हुआ, फिर उसके बाद वो ऊपर की एज लेगा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, सरल से जटिल की ओर, है ना। जब हमारी बचपन की अवस्था, हमारी कैसी अवस्था होती है, सरल, इसी टाइप से एक उदाहरण दिया है मैंने, तो सरल से वो जटिल की ओर जाते हैं। एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। अब क्रियात्मक क्या है, क्रिया, क्रिया आप सभी को पता है, काम करने को, किसी भी काम को करने को क्या कह लेते हैं, हम क्रिया कहते हैं। बहुआयामी होता है, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक से मतलब मैंने देखो यहाँ पर आपका क्लियर किया है, आयु के साथ कद का बढ़ना, ये हो जाते हैं क्वांटिटी, यानी कि मात्रात्मक, है ना, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। और गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन कैसे होते हैं, अब गुणा कैसे, कि हम क्या गुणा करेंगे, नहीं, गुणात्मक परिवर्तन से मतलब है कि वो समाज में रहकर नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है, नैतिक मूल्यों का उसमें समावेश होता है, वो नैतिक मूल्यों को धारण करता है या नैतिक मूल्यों को समझता है, तो वो हो जाते हैं आपके गुणात्मक परिवर्तन। अब आ जाता है आपका शारीरिक विकास, जो हमने ऊपर आपको पढ़ा था, अब इसका थोड़ा हम डिटेल आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। शारीरिक विकास, अब शारीरिक यानी कि शरीर, आपने सबको पता है शारीरिक का मतलब शरीर। अब शारीरिक विकास कैसे हो सकता है, शारीरिक विकास बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है।
हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें अंदर हमारे अंदर बढ़ते हैं परंतु हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। अब आ जाता है आपका दूसरा होता है आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। जैसे अब मानसिक विकास कैसे, यानी कि मस्तिष्क, मानसिक मतलब दिमागी तौर पर। तो अब दिमागी तौर पर बच्चे क्या करते हैं, हम सोचते भी हैं, समझते भी हैं, है ना, समस्याओं का हम समाधान भी करते हैं। कैसे करते हैं, अपनी बुद्धि के, जैसे कल्पना भी करते हैं, हम अपनी बुद्धि से हम कल्पना भी कर लेते हैं, हम स्मरण भी कर लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं, किसी चीज़ का निरीक्षण भी कर लेते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो ये सब हमारे जो भी हम बुद्धि से संबंधित जो भी हम काम करते हैं, दिमाग से संबंधित हम जो भी काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो हमारी मानसिकता जहाँ पर बढ़ जाती है, जहाँ हम अपनी मानसिकता का प्रयोग करने लगते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। अब मानसिक विकास से संबंधित आपको इसी टाइप से बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा। जैसे कि आपने जैसे कल्पना करी या स्मरण किया, विचार विमर्श किया, निरीक्षण किया, या किसी समस्या का समाधान हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके किस में आ जाएंगी, मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएंगी। और अगर हमारे शरीर में कोई बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है, बढ़ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, हमारी बॉडी से पार्ट से संबंधित जो भी बातें आ रही हैं, तो वो आपके शारीरिक विकास के संबंधित होंगी, शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हमारा आ जाता है विकास आपका सांवेगिक विकास। अब यह सांवेगिक विकास क्या है, सांवेगिक विकास आपका क्या है, संवेग के अंतर्गत कहते हैं ना, हमारा विवेक का क्षीण हो जाना, या हमें शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना, हमारे अंदर डर आ जाना यानी कि भय आ जाना, क्रोध होना, हमें किसी से घृणा होना या आश्चर्य हो जाना, या हमें किसी से लगाव स्नेह हो जाना, या हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, ये हमारे संवेग हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये सारे संवेग हैं। हमारे अंदर जो भावनाएं प्रकट होती हैं, चाहे वो घृणा के रूप में हो या भय के रूप में हो या डर, जितनी भी हमारी भावनाएं हैं वो सारी संवेग के अंतर्गत आ जाती हैं। और यह सांवेगिक विकास जो क्या है, सांवेगिक विकास हमारे व्यवहार को इफेक्टेड करता है, यानी कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे के अंदर संवेग उत्पन्न हो जाता है, वो वातावरण का प्रभाव, इसके ऊपर वातावरण भी प्रभावी होता है, हमारा जो आसपास का हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे ऊपर प्रभावी होता है। और इसमें कभी कभी हमारी संगति भी प्रभावी होती है। तो संगति से अगर संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो हमारे सांवेगिक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। और या पर्यावरण से संबंधित अगर हमारे वातावरण से रिलेटेड अगर हमारी कोई बातें आती है, बच्चों के अंतर्गत बात क्वेश्चनों को पूछा जाता है, तो वहाँ पे हमारी सांवेगिक विकास के अंतर्गत ये बातें आ जाती हैं। ये हमारी इंद्रियों से भी इफेक्टेड हो जाती हैं, यानी कि इनसे हमारी इंद्रियां भी इफेक्टेड हो जाती हैं। हमें गर्म होना, ठंडा होना, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियों से ही तो हम पहचान करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये सांवेगिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारे बच्चे के जो भी कार्य हैं इसमें वो सांवेगिक विकास के अंतर्गत आएंगे। हमारे व्यवहार को ये करता है। जैसे बालक के संतुलित विकास में संतुलन बनाए रखने में सांवेगिक विकास की अहम भूमिका होती है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसमें कभी कभी परिवेश, विद्यालय, ये सारे योगदान देते हैं। सांवेगिक अध्यापक और बच्चों का आपसी तालमेल, आपस में बच्चों की और अध्यापक की बातचीत करना, या दो दोस्तों के बीच में बातचीत करना, तो ये क्या है कि ये समूह के रूप में हम जैसी संगति में होंगे, परिवार हमारा इसमें आ जाता है।
परिवार के सदस्य इसमें आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे, जहाँ पर आप क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिएगा, जहाँ से हमारा व्यवहार में इफेक्ट आने लगे, असर होने लगे, प्रभाव पड़ने लगे, तो वो सांवेगिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और जहाँ हमारी बुद्धि इफेक्टेड होने लगती है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। और जहाँ पर हमारा शारीरिक इफेक्ट, शरीर में कोई इफेक्ट होने लगता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो, बढ़ना घटना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये क्या हो जाता है, वो हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब क्रियात्मक विकास, तो क्रियात्मक विकास आपको अब समझ में आ रहा होगा। क्रिया यानी कि कार्य करने की शक्ति, योग्यता। अब हम जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, है ना, ये सब हम लिख रहे हैं, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, तो ये सब क्रिया क्या है, ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये हमारी शक्ति के ऊपर, यानी कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। भाई हमारे अंदर जितनी पावर होगी हम उतना ही तो काम कर पाएंगे। अगर हमारे अंदर पावर ही नहीं है तो हम काम कैसे करते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ आपको समझाया, बैठना उठना, ये सब क्या है, ये सब हमारी क्रिया है ना। तो ये सब क्रियात्मक, जो कार्य करने की शक्ति या योग्यता को प्रदर्शित करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रियात्मक। जैसे हमारा कभी कभी क्रियात्मक, ये हम किसके अंतर्गत आ जाता है, ये क्रियात्मक कभी कभी हमारे आत्मविश्वास को भी दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि हाँ हमारा कौशल क्या है। यानी कि अगर हमें काम करने की शक्ति है पर आत्मविश्वास नहीं है ना, तो ये जब आत्मविश्वास ही नहीं है तो हम कार्य को, किसी को पहले से ही अगर हम नर्वस हैं, अगर किसी चीज़ से हम हताश हो चुके हैं, तो हम कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारी आत्मशक्ति और कार्य करने की शक्ति दोनों में समायोजन करता है। समायोजन होगा क्योंकि जब दोनों एक साथ एक दूसरे से पूरक होंगे तभी तो हम अर्जित कर पाएंगे। जब हमारे अंदर कैपेसिटी ही नहीं है और हमारे अंदर इस कौशल को करने की कोई योग्यता ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक नवजात शिशु ने ऐसे कार्य करने में, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, नवजात का मतलब आप समझते हो, अब उनमें कार्य करने की तो कोई शारीरिक, उनकी तो भाई उम्र ही नहीं है, तो वो शारीरिक तौर पर वो विकास तो कर रहे हैं, पर वो कैसे विकास कर रहे हैं, वो शारीरिक तौर पर विकास कर रहे हैं, मानसिक तौर पर विकास कर रहे हैं, पर वो क्रियात्मक विकास अभी नहीं कर सकते क्योंकि उनको अभी समझ ही नहीं है। अब आ जाता है आपका भाषागत विकास। अब भाषागत विकास, अब हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाषा के प्रकार। भाषागत विकास ये क्या है, ये भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषागत विकास को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर आप इसे तुरंत बताएंगे, भाषागत विकास भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। भाषागत विकास को क्या कहते हैं, भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास। जैसे संज्ञानात्मक विकास को मानसिक विकास कहते हैं, यानी कि हम अपनी बुद्धि से सोचते समझते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाषागत विकास को हम क्या कहते हैं, भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके भाषा के प्रकार, जब हमें पता भी तो हो कि हमारी भाषा हम जो करते हैं वो कितने प्रकार की होती है, तो आप सभी को पता है हम मौखिक तौर पर भी, यानी कि बोल कर भी हम अपनी भाषा का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ को बोल नहीं पाते हैं तो वो उसको हम लिख कर अपनी बात को प्रदर्शित करते हैं, अपनी भाषा को प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात को ना तो लिखित रूप से करते हैं ना मौखिक रूप से करते हैं, संकेतों के माध्यम से। जैसे हमने आँखों का निकालना हुआ, आईब्रोज को हमने एकदम ऊपर नीचे कर लिया, है ना, तो आड़ा टेढ़ा करना, ये सब क्या है, ये हमारी सांकेतिक लैंग्वेज कहलाती है, भाषा कहलाती है। आँखों का, हाथों का इशारा देना या पैरों से इशारा करना, है ना, मुंह के द्वारा जो भी इशारा करना है, तो ये सब क्या है, मूक भाषाएं कहलाती हैं। तो ये सांकेतिक भाषा होती हैं। तो भाषा के प्रकार जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आ जाता है हमारा विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत करना, समझना व समझाना।
अब भाषा के अंतर्गत क्या आ जाता है? विचारों और भावनाओं को प्रस्तुत करना, समझना और समझाना। अब है हमारा लास्टवा पॉइंट है सामाजिक विकास। समाज के अंतर्गत सामाजिक विकास, अब समाज आप समझ गए, तो समाज के अंतर्गत या समाज में रहकर सीखना। भाई सामाजिक विकास क्या है? समाज के अंतर्गत या समाज में रहकर सीखना सामाजिक विकास है। जैसे अब सामाजिक विकास में हम क्या कर सकते हैं? अपना हम अच्छा बुरा पहचान सकते हैं, चरित्र का निर्माण कर सकते हैं कि अरे वो ऐसे चलता है, वो वैसे चलता है। ये सारी बातें हमें कहाँ से कि नहीं, हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। संबंधों का जोड़ना कि नहीं, हमें व्यवहार बनाना चाहिए, मित्र बनाने चाहिए, है ना, और फैमिली टर्म्स बनाने चाहिए, एक दूसरे के घर जाना चाहिए, बातें करनी चाहिए। ये सब क्या है? हमारे सामाजिक संबंध है। दुख सुख में हम सबके साथ रहें, काम आएँ, ये सब हमारे सामाजिक संबंध हैं। सांस्कृतिक जो हमारे संस्कृति से संबंधित हैं बातें, वो हम कहाँ सीखते हैं? सामाजिक विकास के अंतर्गत सीखते हैं। धार्मिक विकास भी हम अपने समाज में रहकर सीखते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। ये सारे हम धर्म ज्ञान की बातें कहाँ सीखते हैं? समाज में रहकर सीखते हैं। सामुदायिक भावनाओं का विकास होता है, विचारों में परिवर्तन होता है। जब हम समाज में एक दूसरे के पास बैठते हैं, दूसरे लोगों के पास बैठते हैं, तो एक दूसरे की भावनाएं जुड़ती हैं, एक दूसरे के विचारों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंतर्गत आ जाती हैं, जो हमें मित्रों से जोड़ती हैं, माता पिता से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आसपास के लोगों से जोड़ती हैं। ये सारी हमारी सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक समाज में रहकर ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव हो सकता है। व्यक्ति में सारी चीज़ों का समायोजन कहाँ से उसको होता है? समाज के अंतर्गत हो सकता है। बालक के मन में आत्मसम्मान की भावना आना, स्वाभिमान का जागृत होना तथा विचारधारा का नई नई विचारधाराओं का जन्म होना, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है? सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। आपको, मुझे आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम इससे संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे।